कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के हाथों में चूड़ियां नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चूड़ियों के बारे में। प्रत्येक महिला के जीवन में चूड़ियों का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि चूड़ियों का सीधा संबंध होता है उनके सुहाग से। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए चूड़ियां धारण करती है। यही नहीं, 16 श्रृंगार में चूड़ियों का अपना अलग ही महत्व होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे चूड़ियों से जुड़ी कुछ खास बातें जो प्रत्येक सुहागिन महिला को पता होना चाहिए। कुछ जरूरी नियम जो आपको चूड़ियां पहनते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही आपको बताएंगे कि टूटी हुई चूड़ियां आप कहां रखें और जो पुरानी चूड़ियां हैं उनका अब क्या करें। चूड़ियां खरीदने और चूड़ियां पहनने की सारी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ खास जरूरी बातें आपको सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप चूड़ियों को धारण करें तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो। इस बात का सदैव ध्यान रखें। नंबर 2, मार्केट में वैसे तो आपको बहुत तरह से चूड़ियाँ मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे शुद्ध चूड़ियाँ मानी जाती हैं हमारे यहाँ वह होती हैं कांच की चूड़ियाँ। लेकिन कई बार होता है ना कि कांच की चूड़ियाँ जब खरीदते हैं तो उनमें से एक आध चूड़ियाँ जो होती हैं वो छिटकी हुई निकल जाती हैं, यानी कि साइड से वो टूटा हुआ होता है। तो ऐसी चूड़ियों को आप सदैव चेक कर लें, इसके बाद ही धारण करें। नंबर 3, ऐसी मान्यता है कि बेटियां यदि अपने कलाई में टूटी हुई कांच की चूड़ियां धारण करती हैं तो इससे पिता और भाई को धन हानि का सामना करना पड़ता है। तो सदैव आप चूड़ियों को चेक कर लें। पहले एक एक चूड़ियां आप साइड से चेक कर लें। अगर इनमें से आपको टूटी हुई चूड़ियां दिख जाएं तो आप इन्हें निकाल फेंक सकती हैं, क्योंकि यह टूटी हुई चूड़ियां दिख जाएं तो आप इन्हें निकाल कर फेंक सकती हैं, क्योंकि यह टूटी हुई चूड़ियां हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी चूड़ियां टूटी नहीं हैं, पुरानी हो गई हैं, खराब हो गई हैं, तो आपको क्या करना है वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। नंबर 4, अगली बात जो चूड़ियों से जुड़ी हुई है आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, वह यह है कि कभी भी दोनों हाथों में बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने अपने बाएं हाथ में 9 चूड़ियां पहनी हैं तो दाहिने हाथ में आप सदैव 10 पहने। एक हाथ में कम, एक हाथ में ज़्यादा। हमेशा चूड़ियां पहनते वक्त नियम का पालन अवश्य करें। नंबर 5, अगली बात, कभी भी चूड़ियां धारण करते वक्त माताएं बहनें ध्यान रखें कि उनके जो बाल हैं वे खुले नहीं होने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि आपके बाल छोटे हैं, आप हमेशा बाल खोल कर रखते हैं, बांध कर नहीं रखते, तो ऐसे में आप क्या करें, आप अपने सर के ऊपर पल्लू ले लें, सर को ढक लें, इसके बाद ही आप चूड़ियों को धारण करें। नंबर 6, अगली बात करेंगे सोने की चूड़ियों के बारे में। कभी भी किसी भी महिला को सोने की चूड़ियां एक ही हाथ में धारण नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं एक हाथ में सोने की चूड़ियां पहन लेती हैं और दूसरे हाथ में ब्रासलेट या हाथ में घड़ी पहन लेती हैं, जबकि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप जब भी सोने की चूड़ियां पहनें तो दोनों हाथों में अवश्य पहनें। नंबर 7, अब बात करेंगे शाखा पोला यानी कंगन के बारे में। तो यह जो सुहाग की निशानी होती है, इसके साथ भी एक बहुत ही ज़रूरी नियम होता है जो मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि सिंदूर धारण करते वक्त आपकी उंगलियों में जो सिंदूर का हिस्सा थोड़ा सा बच जाता है, वह सिंदूर आप इस शाखा पोला यानी कि कंगन में लगा लें। ऐसा कहा जाता है कि इससे सुहाग की उम्र बढ़ती है। तो इस बात का ध्यान रखें, जो भी माताएं हमारी शाखा पोला धारण करती हैं वह ये नियम अवश्य करें। दूसरी बात, चूड़ियाँ अपने आप में सुहाग की निशानी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहनने से आपको कोई दिक्कत है, चूड़ियाँ पहनने से जिन्हें एलर्जी हो जाती है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहन सकती हैं तो आप शाखा पोला अवश्य धारण करें।
इसके बाद आप चाहें तो 2 चूड़ियाँ हाथ में लगा सकते हैं, और अगर नहीं भी लगाती हैं तो यह अशुभ नहीं माना जाता। नंबर 8, अगली बात, मान लीजिए कि आपने अपने हाथों में बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ धारण कर रखी हैं, और तभी आपके घर में कोई अशुभ समाचार आ जाता है। अशुभ समाचार बोलने का मतलब किसी के मरने की खबर आ जाती है, तो ऐसे में आप इन चूड़ियों को दोबारा कभी भी किसी भी पूजा पाठ में नहीं पहननी चाहिए। कभी धारण न करें, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई नई चूड़ियाँ पहनी हैं और आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी पेट रेस्टोरेंट में गई हैं, और इन चूड़ियों को पहन के आपने कुछ मांसाहार इत्यादि का सेवन कर लिया। बहुत से लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, तो यदि आपने मांसाहार का सेवन किया हुआ है इन चूड़ियों को पहन के, तो इन चूड़ियों को दोबारा किसी पूजा पाठ में धारण न करें। नंबर 9, और दोस्तों, लाख की चूड़ियाँ बहुत ही शुद्ध मानी जाती हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर यह चूड़ियाँ पहनकर आप कोई पूजा पाठ करती हैं, सुहागिन स्त्रियाँ को हमेशा सुहागिन रहने का फल प्राप्त होता है। नंबर 10, प्रियजनों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी सुहागिन महिलाओं या जो कुंवारी कन्याएं हैं वह सफ़ेद या काले रंग की चूड़ियाँ पहन लेती हैं। उन्हें भूल से भी काले व सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। इससे हमें दोष लगता है। कभी भी सुहागिन महिलाओं को ये काले या सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ धारण नहीं करनी चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को सदैव पीले, लाल, हरे, गुलाबी रंगों का चुनाव चूड़ियों के लिए सदैव करना चाहिए। 11, चूड़ियों से जुड़ी अगली बात जो आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि अपने हाथ की चूड़ियाँ कभी भी किसी दूसरी महिला को न दे, ना ही किसी के हाथों की चूड़ियों को आप कभी खुद धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर में मुसीबत को खुद ही दावत देते हो। 12, अगली बात, कभी भी शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो रहा हो, यानी कि प्रदोष काल में किसी भी सुहागिन महिला को चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। आप रात में धारण करें या दिन में धारण करें, लेकिन सूर्यास्त के समय कभी भी आपको यह कार्य नहीं करना है। एक सुहागिन महिला का हाथ कभी भी एक पल के लिए भी सुन्ना नहीं होना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ होता है। इसलिए जब भी आप चूड़ियाँ बदलें तो आप अपने हाथ में एक दुपट्टा लपेट लें। इसके बाद आप चूड़ियाँ बदलें, क्योंकि चूड़ियाँ जब हम उतारते हैं तो हाथ सुन्ने हो जाते हैं। अगर दुपट्टा न लपेट सकते हैं तो आप रंगीन धागा लपेट लें, लेकिन पूरे हाथ को सुन्ना कभी नहीं करना है। 13, अगली बात, मान लीजिए आपको कोई नई जोड़ी लेनी है। आप सोच रहे हैं कि चूड़ियाँ पुरानी हो गई हैं, आपको नई चूड़ियाँ लेनी हैं, तो इसे आप मंगलवार के दिन ना लें। अगर आपके द्वारा संभव हो तो अब से शुक्रवार के दिन चूड़ियाँ लें। यह बहुत ही शुभ होता है, लेकिन मंगलवार के दिन कभी भी चूड़ियों की खरीदारी न करें। 14, अब बात करेंगे पुरानी चूड़ियों के बारे में। मान लीजिए कि आपकी जो चूड़ियाँ हैं वह पुरानी हो गई हैं, जो टूट गई हैं। टूटी हुई चूड़ियों को तो आप फेंक सकते हैं, लेकिन जो चूड़ियाँ पुरानी हो गई हैं उनका क्या करें? आप एक एक कर उन्हें इकट्ठा कर लें, और इन सभी चूड़ियों को बीच से आप एक रस्सी डाल दें या कोई धागा डाल दें, और इन्हें आप एक साथ बांधकर इन्हें आप किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कम से कम जानबूझकर तो कभी भी ना फेंके। अपनी सुहाग की चीज़ों को इधर उधर न फेंके। इन्हें आप इकट्ठा करके रख लें, और जब भी कभी आप बाहर जाएं, नदी किनारे जाएं, तो नदी में विसर्जित कर दें। अगर आप पुरानी चूड़ियों को फेंक देती हैं तो आपके पति पर मुसीबत आने की संभावना रहती है। नंबर 15, अगली बात, माताएं जो चूड़ियों पीरियड के दौरान धारण करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह अशुद्ध हो जाते हैं। तो आप जिस दिन अपने बाल धो लें, धो के स्नान करती हैं, शुद्ध हो जाती हैं, उसी दिन आप अपनी चूड़ियों को उतार कर रख दें, और जो नई चूड़ियाँ हैं उन्हें धारण करें। क्योंकि जो आप पूजा पाठ करते हैं उस दौरान आपको पीरियड के दौरान जो चूड़ियाँ आपने पहनी हुई हैं उन्हें नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाती हैं। 16, तो प्यारी माताओं और बहनों,
यह चूड़ियों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो प्रत्येक स्त्री को, खास करके सुहागिन महिलाओं को पता होनी चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण सी बातें नहीं हैं। यह हमारे सुहाग की निशानियों में से एक है, जिसे हम स्वयं माँ भगवती को भी अर्पित करते हैं। बहनों और माताओं, चूड़ियों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि विवाहित महिलाएं एक दूसरे की चीज़ों को आपस में शेयर करती रहती है। किसी सहेली या रिश्तेदार ने बोला कि तुम्हारी बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, तो सिर से उतार कर फटाफट उसे लगा देती है। शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें शादी के बाद एक दूसरे से शेयर करने से बचना चाहिए। खासतौर पर ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें एक दूसरे का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इन 5 चीज़ों को शेयर करने का मतलब पति पत्नी के रिश्ते का खराब होना माना जाता है। कहते हैं कि इन्हें शेयर करने से रिश्तों में दूरियां आती हैं और सुहाग एवं सौभाग्य को बुरी तरह नजर लग जाती है। वो 5 चीज़ें हैं: मांग का सिंदूर, आंखों का काजल, माथे की बिंदिया, हाथों की मेहंदी और हाथ की चूड़ी और पैरों की पायल। इन्हें भूल से भी कभी किसी दूसरी स्त्री के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो साथियों, यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि मैं इसी तरह के कंटेंट्स आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो साथियों, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।